हेलो गाइस, वेलकम टू गंगा ऑनलाइन क्लासेस। और हम कर रहे हैं मैथ्स फॉर यूपी टेट। देखिए, पिछले काफ़ी दिन से तबीयत ख़राब चल रहा था, मेरा प्लेटलेट्स काफ़ी डाउन हो गई थी, तो कंटिन्यू नहीं कर पाया हूँ मैं आपकी क्लासेस यूपी टेट के लिए। और देखिए, आज से रिकंटिन्यू कर रहे हैं हम मैथमेटिक्स की क्लासेस आपकी। और देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। देखिए, काफ़ी आपका आसान यहाँ से टॉपिक है, सभी कुछ करने वाले हैं हम यहाँ से, बेसिक कंसेप्ट आपके सभी करने वाले हैं। इसके साथ में ट्रिक्स भी आपको नेसेसरी होंगी तो मैं बतला दूंगा। इसके साथ ही जो आपके अदर के क्वेश्चंस हैं, लेवल जो आपका अप है, वो भी मैंने यहाँ से आपका इंक्लूड किया हुआ है। और आपकी पूरी क्लास बनाई हुई है 15 क्वेश्चंस की। ये देखिए, ये आपकी क्लास है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने जगह जगह पे ऐड किए हुए हैं आपके सभी, ठीक है ना। तो काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या है, आपको ब्याज के बारे में समझना है कि ब्याज आपका किन किन राशियों पे आपका डिपेंड करता है। और इसके साथ ही आपको देखना है दूसरी बात में कि आपका जो मिश्रधन है और आपका जो मूलधन है, उन दोनों में आपका क्या संबंध है। तो आइए शुरू करते हैं क्लास आज की आपकी। तो सबसे पहले देखिए, ब्याज के बारे में मैं आपकी बात करने वाला हूँ। ब्याज, ठीक है ना, आई से डिनोट कर दूंगा मैं इसको। देखिए, ये आपका 3 बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला आपका मूलधन है यहाँ से, ठीक है ना, मूलधन पी से डिनोट कर दूंगा मैं इसको, इनटू आपका हो जाएगा यहाँ से दर, रेट आपका, और आपका समय अपॉन आपका 100, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला है आपका। देखिए, फॉर्मूला काफ़ी आसान है, बट इसके यूटिलाइजेशन में बच्चों को प्रॉब्लम होती रहती है, क्योंकि क्वेश्चंस आपका घुमा फिरा के पूछा जाता है, बच्चे वहाँ पे आपके जो हैं प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। तो सभी आज मैं आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूँ कि आपके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, ठीक है ना। तो देखिए, एक फॉर्मूला है, और देखिए इसको मैं यूटिलाइज करके, ठीक है ना, मॉडिफाइड करके मैं 3 अदर फॉर्मूले आपके यहाँ से बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं मूलधन के पदों में यदि इस फॉर्मूले को तोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा। देखिए, मूलधन पी का वैल्यू हमको निकालना है, तो 100 क्या हो जाएगा, आपके आई के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और इसके साथ ही आपका आर और टी आपका कहाँ जाएगा, आपका यहाँ जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा आपका आर इंटू टी, ठीक है। एक हो गया आपका। दूसरा देखिए, यदि आर के पदों में हमको इसका वैल्यू चाहिए इस फॉर्मूले का, तो कितना आ जाएगा आपका आई इंटू 100 अपॉन आ जाएगा आपका पी इंटू टी, ओके। अभी देखिए क्या है, यहाँ से टी के जो है पदों में आपको इसका मान चाहिए, तो कितना आ जाएगा आपका आई इंटू 100 और अपॉन हो जाएगा आपका आर पी, ओके जी। देखिए, एक फॉर्मूला है, इसी की सहायता से 3 अन्य फॉर्मूले का हमने यहाँ से फॉर्मेशन किया है, ठीक है ना। इसी तरीके से देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा मिश्रधन है, ठीक है ना, मिश्रधन जो हमारा है, ठीक है ना, ए, और जो हमारा मूलधन है, ठीक है ना, पी, देखिए क्या संबंध है, ठीक है ना। देखिए, जब हम मूलधन में ब्याज को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, तो हमारा वो मिश्रधन बन जाता है, ठीक है ना, आप जानते हैं। तो कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू जाता है आपका पी प्लस आई, ओके, ठीक है ना। तो जो मिश्रधन आपका होता है क्या होता है, मूलधन प्लस होता है आपका ब्याज, ठीक है ना। ब्याज की यदि मैं बात कर लूँ तो पी को इधर भेज दूंगा, मिश्रधन माइनस मूलधन हो जाएगा आपका ब्याज, ठीक है ना। तो यहाँ से पहला ये आपका संबंध है, ठीक है ना, ए और पी के बीच में। अब देखिए क्या है, आई का मैं वैल्यू यहाँ से रख दूंगा, ये आपका आई का वैल्यू, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, देखिए ए इज इक्वल टू पी प्लस पी आर टी अपॉन हो जाएगा आपका 100, ठीक है ना। अभी देखिए, इसको फ्रैक्शन के रूप में मैं यहाँ से लिख लूँगा, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 100p प्लस पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। p यहाँ पर भी है, p यहाँ पर भी है, ठीक है ना। p को मैं कॉमन ले लूँगा, तो कितना आ जाएगा आपका 100 आर टी अपॉन आ जाएगा आपका 100, ठीक है ना। तो ये एक फॉर्मूला आपका यहाँ से ये मैन है, ठीक है ना, ये आपका फॉर्मेट हो गया। इसी के साथ में देखिए, इसको मैं थोड़ा मॉडिफाइड कर दूं, यदि p के पदों में मैं इसका फॉर्मूला का मान मैं यहाँ से निकालूं, वैल्यू मैं यहाँ से प्राप्त करूं, तो देखिए कितना आ जाएगा, p इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 100 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जो 1 होगा उसका यहाँ पर कर दूंगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा आपका a इंटू 100 और अपॉन आ जाएगा आपका 100 प्लस आर टी,
ओके। जो आपका 100 इंटू RT है वो आपका मल्टीप्लाई में है, वो 1 के साथ में जो है आपका डिवाइड में आ जाएगा A इंटू 100 के, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से दो आपके मेन फॉर्मूला हैं, पहला आपका ब्याज के लिए है और दूसरा आपका मिश्रधन के लिए है। इन दोनों को आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके साथ ही 3 फॉर्मूले ये वाले और एक फॉर्मूला आपका ये वाला, ये हमने यहाँ से आपको मॉडिफाइड करने के बाद इन दोनों को बनाया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। हो गया, ओके। अभी देखिए क्या है, मैं इसको रफ कर दूंगा। स्क्रीन पर आप एक क्वेश्चन देख रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार मैंने सेटअप किए हैं आपके यहाँ से कि सबसे पहले आपको 0 लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसके साथ ही मैंने सभी क्वेश्चंस का लेवल आपका अप कर दिया है, ठीक है जी, ओके। अभी देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 2000 रुपया का 18 माह का 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो P का वैल्यू आपको 2000 दिखाया गया है यहाँ से और टाइम आपको दिखाया गया है 18 माह, ठीक है ना, माह। तो इसका अर्थ हो गया आपका 1.5 साल और 1.5 साल को मैं लिख लूँगा 3/2 साल, ओके जी। आगे देखिए दर आपको जो रेट दिखाया गया है कितना है आपका 6% है और आपको ऐसा यहाँ से पूछा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना होने वाला है। तो देखिए क्या है आपका फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं, ब्याज बराबर, ठीक है ना, कितना हो जाएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे हो जाएगा आपका 100, ठीक है, क्लियर है। तो आ जाइए P का वैल्यू कितना है 2000 रुपया, R का वैल्यू कितना है 6 और T का वैल्यू कितना है 3/2, ओके। और अपॉन में आपका 100 है, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दूंगा, 2 से 6 को काट दूंगा 3 बार, ठीक है। और 3 3 9 और 9 दूनी हो जाएगा आपका 18, टोटल हो जाएगा आपका 180, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ से ये बी करेक्ट, ठीक है। तो आपका 0 लेवल क्वेश्चन यहाँ से था, इसके साथ क्वेश्चन का लेवल आपका आगे अप हो जाएगा, धीरे धीरे एक एक स्टेप आपका क्वेश्चन का लेवल ऊंचा हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे चलता हूँ, ओके जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना। अब आप ऑप्शन आप नहीं देख पाएंगे, केवल क्वेश्चन आपको वहाँ से दिखने वाला है। क्या है क्वेश्चन आपका, देखिए आपको यहाँ से क्या दिखाया गया है, P का वैल्यू 7250, ठीक है ना, 7250 रुपया और R की वैल्यू आपको कितनी दिखाई गई है 8% यहाँ से। और आपको टाइम कितना दिखाया गया है, डेज में आपका दिखाया गया है 73 डेज, ठीक है। और इसके साथ आपको क्या है यहाँ से SI आपको पूछा गया है कि SI आप यहाँ से हमको बतलाइए। देखिए दर जो हमारी है वार्षिक है, ठीक है ना, ईयरली है। तो देखिए सबसे पहले हम जो दिन दिए हुए हैं इनको मैं ईयर में चेंज कर लूँगा, तो 73 यहाँ से दिया गया है। तो देखिए एक साल में कितने दिन होते हैं आपके 365, तो 365 से मैं इसको भाग कर दूंगा तो हमारा ये साल में चेंज हो जाएगा। तो देखिए इससे मैं इसको काट दूंगा 5 बार और ये आ जाएगा आपका 1/5 साल, ओके। अभी देखिए क्या है आपका जो आपका ब्याज होता है वो होता है PRT/100, ओके। तो देखिए P कितना है 7250 इंटू R आपका 8 है और यहाँ से T कितना है आपका 1/5, ठीक है ना, और इंटू आपका क्या है यहाँ से 100। 1 0 से मैं 1 0 कैंसिल कर दूंगा और 5 से मैं इसको काट दूंगा, 5 एकम 5 और 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। अब यहाँ से आ जाएगा 145 इंटू हो जाएगा आपका 8 अपॉन हो जाएगा आपका 10। अभी देखिए इनका मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना हो जाएगा 0 4 हो जाएगा यहाँ से कैरी, ठीक है ना। यहाँ से कितना हो जाएगा 32 और 4 36, अभी 3 हो जाएगा आपका कैरी। और देखिए अब कितना हो जाएगा आपका 11 अपॉन में आपका 10, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 100 आपका 16 यहाँ से आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट आपका 73 डेज का, ओके। स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। हो गया, ओके। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिखाया गया है, क्या है क्वेश्चन आपको दिखाया गया 2500 रुपया का। P की वैल्यू आपको 2500 रुपया दिखाई गई है, रेट आपको 8% यहाँ से दिखाया गया है। और क्या बोला है SI पर निवेश किया जाए तो कितने वर्षों में 3300 रुपया हो जाएगा, टाइम आपसे पूछा गया है और आपको मिश्रधन दिखाया गया है 3300 रुपया।
ठीक है ना। मिश्र धन आपको कितना दिखाया गया है, 3300 रुपया ऐसे दिखाया गया है। देखिए एक फॉर्मूला अभी यहाँ से पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। क्या है फॉर्मूला आपका, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणा 100 प्लस RT अपॉन होता है आपका 100, ठीक है ना। इसी का यूज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो देखिए A का वैल्यू कितना है 3300 रुपया, ठीक है ना। P का वैल्यू कितना है 2500 रुपया, और ये हो जाएगा आपका 100 प्लस R की वैल्यू 8, और T की वैल्यू हमको यहाँ से फाइंड करनी है, निकालनी है। तो कितना हो जाएगा आपका T अपॉन हो जाएगा आपका 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 यहाँ से हो जाएंगे आपके कैंसिल, और ये 25 आपका मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो जाएगा आपका डिवाइड में, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका 25 इज इक्वल टू आपका 100 प्लस 8T। देखिए अब आपको 25 से, ठीक है ना, 3300 को आपको भाग देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 25 एकम हो जाएगा आपका 25, कितना बच जाएगा आपका 8, 25 तिया हो जाएंगे आपके 75, कितना बच जाएगा 5, और 25 दूनी हो जाएंगे आपके 50, क्योंकि आपके 0 भी साथ में है। तो हो जाएगा आपका 132 इज इक्वल टू 100 प्लस 8T। अभी देखिए इसको इधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, इधर 32 हो जाएगा आपका, और यहाँ से 8 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 4 टाइम, तो T आपका हो जाएगा 4 ईयर, ठीक है ना। कितना आ जाएगा आपका 4 ईयर। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ओके, स्क्रीनशॉट लें आप यहाँ से, फिर मैं आगे चलता हूँ। ओके, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। अभी 0 लेवल आपके क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। अभी फिर मैं लेवल अप कर दूंगा। देखिए लेवल अप हो चुका है इस क्वेश्चन का। क्या है, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, ठीक है ना। कह रहा ब्याज की दर यहाँ से कितनी होगी, आपको रेट यहाँ से पूछा गया है कि रेट आपका कितना होने वाला है, ठीक है ना। रेट आपका कितना होने वाला है। तो देखिए एक बात देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा समझना है। क्या है, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की, देखिए मान लिया शुरू में आपका कितना था राशि P थी, ठीक है ना, PM मानता रहे मूलधन, और 3 वर्ष बाद टाइम कितना आ गया आपका 3 वर्ष हो गया, और 3 वर्ष बाद आपका हो गया 7/6 गुना। ओके, तो देखिए ये आपका मूलधन की तरह कार्य करेगा, और ये आपका मिश्र धन की तरह कार्य करेगा। ओके, तो देखिए ब्याज कितना आ जाएगा हमारा, ब्याज आ जाएगा हमारा मिश्र धन माइनस मूलधन। ओके, तो हो जाएगा 7/6 माइनस P। तो इसको मैं सोल्व कर लूंगा तो कितना आ जाएगा P/6 आ जाएगा आपका ब्याज। क्लियर है। और आप जानते हैं ब्याज बराबर होता है PRT/100। क्लियर है, ब्याज बराबर होता है आपका PRT/100। ब्याज कितना हुआ है हमारे यहाँ से बताइए, P/6। ओके, P की वैल्यू P हमने यहाँ से मानी है मूलधन, R हमको निकालना है, और T हमारा 3 वर्ष है, अपॉन में अपना 100 है। P से P कैंसिल, 100 को भेज दूंगा इधर, तो हो जाएगा 100/6, और इस 3 को मैं इधर ले आऊँगा नीचे, तो ये जाएगा आपका R का वैल्यू, ठीक है। 2 से काट दूंगा तो ये 3 हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा, 50 बटे हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका R। 9 से मैं इसको भाग कर दूंगा तो आ जाएगा 5 सही 5/9%, ठीक है ना, R का वैल्यू। कैसे, देखिए ये आपका भाजक है 9, ये आपका भागफल है 5, 5 निम 45, ठीक है ना, और आपका शेषफल है 5। तो शेषफल को यहाँ लिख दिया, भागफल को यहाँ लिख दिया, और भाजक जो आपका है उसको नीचे लिख दिया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ से करेक्ट। ओके, स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। बिल्कुल इन्हीं फॉर्मूला का यूज करके मैं आपको सभी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। मैं आपको कोई ट्रिक यहाँ से नहीं कराने वाला हूँ आज, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके बेसिक से हो जाएंगे और क्विक भी हो जाएंगे, ठीक है ना, जल्दी से आप कर सकते हैं। तो रफ कर दूंगा इसको अभी मैं। आगे चलिए, आगे चलिए, देखिए क्या है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है ना, R बराबर कितना है आपका 5% दिखाया गया है, ठीक है ना, साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में, टाइम हमको कितना दिखाया 6 ईयर, ठीक है ना, 6 वर्षों में
2600 रुपया हो जाती है, 2600 रुपया हो जाती है। किसका मान है आपको ये दिखाया गया, मिश्र धन, ठीक है ना, हो जाती है, ब्याज आपका जुड़ा हुआ है। तो राशि है, पी का वैल्यू आपको यहाँ से पूछा गया है। तो देखिए यहाँ से क्या है आपका, ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2014 फर्स्ट पेपर में आया हुआ है, ठीक है ना, यूपी टेट 2014 फर्स्ट पेपर में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। आप जानते हैं ए बराबर होता है P इंटू 100, ठीक है ना, प्लस RT अपॉन 100। ओके, आ जाइए, ए का वैल्यू कितना है यहाँ से, ठीक है ना, 2600 रुपया, 2600 आपका, और आपका आगे कितना दिखाया गया, आर पी का वैल्यू आपको यहाँ से आपको निकालना है 100 प्लस आर का वैल्यू 5 इंटू टी का वैल्यू आपका 6 है, अपॉन आपका हो जाएगा 100। इसका मल्टीप्लाई यहाँ से कर दूंगा, ओके, और ये हो जाएगा आपका 130, इसको मैं यहाँ पर ले जाऊँगा, ओके, ये हो जाएगा आपका P, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दूंगा, 13 दूनी हो जाएंगे 26, तो हो जाएगा 20 गुणा 100 बराबर P, तो ये आ जाएगा आपका 2000 रुपया P का वैल्यू, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ से C करेक्ट। ओके, स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाता है। देखिए शुरू में मैं मान लेता हूँ आपका P है, फिर आपका कितना हो गया 2P हो गया, तो ये आपका मूलधन की वैल्यू हो गई और ये आपका मिश्रधन हो गया, तो ब्याज आ गया आपका 2P माइनस P इज इक्वल टू P, ठीक है ना। और कितना समय लग रहा है इस कार्य को, 10 वर्ष का समय लग रहा है इसको होने में, ठीक है ना, 10 वर्ष का समय यहाँ से लग रहा है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, क्या पूछ रहा है आपको, R% यहाँ से पूछ रहा है। तो देखिए क्या है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो ब्याज कितना आ गया हमारे यहाँ से P, और ये मूलधन भी अपना कितना है P, और R का वैल्यू निकालना है, और T समय कितना है अपना 10 वर्ष, अपॉन कितना आ जाएगा आपका 100, P से P कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है ना, यहाँ मैं 1 मान लूँगा, इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर, तो हो जाएगा 10 इज इक्वल टू R। तो जो आपकी दर है कितनी आ जाएगी आपकी, 10% आ जाएगी, और ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ से A करेक्ट, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आपका क्या है, यूपी टेट 2020 सेकंड पेपर में आया हुआ है, ठीक है ना, यूपी टेट 2020 सेकंड पेपर में आपका क्वेश्चन ये आया हुआ है। स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। हो गया, ओके जी, नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आपका यूपी टेट 2018 और आपका फर्स्ट पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए क्या है, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। देखिए सबसे पहले कैचिंग पावर की बात यह है आपके यहाँ से कि दर आपकी सेम है, ठीक है ना, दोनों बार दर आपकी कैसी है, सेम है। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, देखिए क्या स्टेटमेंट दिया है। पहला 10 वर्ष में कह रहा है कि 10 वर्ष में दुगनी हो जाएगी, P थी तो कितनी हो जाएगी 2P, तो ब्याज आ जाएगा आपका पहले के लिए P। फिर अगेन क्या कह रहा है कि कितने वर्षों में, फिर टाइम आपको पूछ रहा है, ठीक है ना, ये T1 का वैल्यू हो गया, ये आपका T2 का यहाँ से क्या है पूछ रहा है वैल्यू, कि उसी ब्याज दर से 3 गुनी हो जाए। तो पहले P थी फिर 3P हो जाएगी, तो ब्याज आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 2P आ जाएगा, ठीक है। देखिए दर आपकी सेम है, दोनों कंडीशन के लिए दर क्या है आपकी सेम है। तो दर की वैल्यू, दर का जब हम मान निकालते हैं तो कितना निकालते हैं, I इंटू 100 अपॉन होता है P इंटू T इज इक्वल टू होता है आपका R, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से मैं I1 इंटू 100 अपॉन P, ठीक है ना, P तो आपका सेम ही है, ठीक है ना, इंटू आपका T1 और इज इक्वल टू कर दूंगा मैं आपका I2 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा आपका P इंटू आपका T2 का वैल्यू हमको यहाँ से निकालना है। तो देखिए I1 का वैल्यू कितना है P इंटू 100, और जो इसका मूलधन है वो पहले से ही P माना हुआ है, और T1 की वैल्यू कितनी है आपकी 10 इज इक्वल टू I2 का मान हमने यहाँ से निकाला है, ब्याज कितना है आपका 2P इंटू
आपका कितना है 100 अपॉन पी इंटू T2 का वैल्यू हमको यहाँ से निकालना है। तो 100 से आपका 100 हो जाएगा कैंसिल, इस पी से ये पी कैंसिल, इस पी से आपका ये पी कैंसिल, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 10, यहाँ बच जाएगा आपका 2, यहाँ बच जाएगा आपका T2, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, इसका इधर कर दूंगा, तो T2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 20 ईयर। ठीक है ना। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ से ए करेक्ट। ओके, स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। ओके जी, देखिए दर सेम है तो दर की वैल्यू हमने क्या कर दी, यहाँ से इक्वल रख दी, और ब्याज हमको यहाँ से मालूम था। ठीक है, आगे चलिए। देखिए अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाला हूँ यूपी टेट 2016 फर्स्ट पेपर में आया हुआ है। ठीक है ना, 2016 फर्स्ट पेपर में आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन आपका, देखिए कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में दुगना हो जाता है। तो पहले P था, 8 वर्ष बाद कितना हो गया 2P, तो ब्याज कितना आ गया आपका P आ गया, 2P से 1P आपका हो गया माइनस। तो ये कह रहा है 8 साल का समय लग रहा है, T1 आपका कितना दिखा है 8 साल दिखा हुआ है। ये कह रहा है 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, T2 की वैल्यू पूछ रहा है, और पहले P था फिर कितना हो रहा है 4P हो रहा है, तो ब्याज दोबारा कितना आ रहा है आपका 3P। ओके, देखिए यहाँ पे भी दर दोनों बार आपकी सेम है, तो क्या कर देंगे आप I1 इंटू 100 अपॉन P इंटू आप कर देंगे T1, और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका I2, दोनों बार R की वैल्यू में इक्वल रख दूंगा यहाँ से। ठीक है, क्योंकि दर आपकी सेम है, और ये हो जाएगा P इंटू आपका T2। ठीक है ना। अभी देखिए इनका वैल्यू मैं यहाँ से रख दूंगा। बताइए I1 कितना ब्याज है पहली बार के लिए, P इंटू 100, और मूलधन कितना है आपका P ही हमने यहाँ से माना हुआ है, और इंटू T1 की वैल्यू कितनी है 8 इज इक्वल टू I2 यानी दूसरा ब्याज आपका कितना है 3P इंटू 100 अपॉन P हमने यहाँ से माना हुआ है दूसरे के लिए भी। ठीक है ना, T2 का वैल्यू हमको यहाँ से निकालना है। 100 से आपका 100 कैंसिल हो जाएगा, इस P से ये P कैंसिल, इस P से आपका ये कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 1/8, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा आपका 2, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, इसका इधर कर दूंगा, तो T2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 24 ईयर। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ए यहाँ से हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। ओके जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए यह क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2018 सेकंड पेपर में आया हुआ है। ठीक है ना, यूपी टेट 2018 सेकंड पेपर। ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका कितने समय में, टाइम पूछ रहा है आपको। ठीक है ना, 8% वार्षिक ब्याज की दर से R की वैल्यू कितनी है आपकी 8% दिखा रखी है, दर से मूलधन का 2/5 आपका हो जाएगा। ठीक है ना, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5% हो जाएगा। तो देखिए मूलधन मैंने मान लिया P, और ब्याज कितना हो जाएगा इस मूलधन का 2/5। क्लियर है। ठीक है ना, तो आ जाइए, समय आपको पूछ रहा है यहाँ से, तो लगाइए ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है ना। अभी देखिए क्या कर देंगे यहाँ से, I का वैल्यू कितना है, कितना हो रहा है ब्याज का मूलधन का 2P/5। ठीक है ना। अब आ जाइए P यहाँ से हमने इसको माना हुआ है, R कितना है आपका 8 है, T का वैल्यू आपको निकालना है अपॉन आपका 100। ठीक है ना, P से आपका P कैंसिल, 5 से 100 को काट दिया 20 बार। ठीक है ना, अब इस 20 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा तो हो जाएगा 2 × 20 बटे हो जाएगा आपका 8, और बराबर हो जाएगा आपका T। अब देखिए इसको काट दूंगा मैं 4 बार, और इसको काट दूंगा मैं 5 बार, तो 5 साल आ जाएगा आपका T का वैल्यू। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ से बी करेक्ट। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। हो गया, ओके जी। नेक्स्ट देखिएगा, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन है आपका, कोई धन 10 वर्ष में
अपने की दोगुनी हो जाती है ना, अपने का दोगुना हो जाता है। देखिए पहले p था तो फिर कितना हो गया 2p, तो ब्याज कितना हो गया आपका 2p माइनस p अर्थात p, ठीक है ना। और समय कितना लग रहा है आपको, टाइम लग रहा है 10 वर्ष का, 10 ईयर, ठीक है ना। साधारण ब्याज की उसी दर से, ठीक है ना, वह अपने का 3 गुना कितने वर्षों में होगा। देखिए r आपका क्या है, सेम है, तो कह रहा है अपने का क्या 3 गुना, ठीक है ना, 3p। तो यहाँ से ब्याज कितना आ गया आपका, ब्याज देखिए कितना आ गया आपका 3p माइनस p, तो कितना आ गया आपका 2p। तो देखिए पहली कंडीशन ये है आपका, इसका जो आपका दर है, रेट है, और जो आपका इसका रेट है, दोनों का बराबर है, तो कितना हो जाएगा I1 गुणा 100 बटे आपका हो जाएगा P इंटू हो जाएगा आपका T1, ठीक है ना। और T1 की वैल्यू आपको 10 दिखाया हुआ है, और I2 इंटू 100, देखिए R का वैल्यू में निकाला हुआ है, R का वैल्यू इसके लिए भी निकाल लिया, R का वैल्यू इसके लिए भी निकाल लिया, ठीक है ना, और दोनों को बराबर कर दिया ऐसे, ठीक है ना। अपॉन में कितना आ जाएगा आपका P और इंटू आ जाएगा आपका T2, ठीक है ना। तो I का वैल्यू कितना है, P है, इंटू आपका हो गया 100, अपॉन आ गया आपका P, और T1 की वैल्यू कितना है आपका बताइए, 10 है, 10 हो गया, और I2 का वैल्यू कितना है आपका 2P है, 2P हो गया, इंटू आपका 100 अपॉन P इंटू हो गया आपका 2T। सबसे पहले 100 से 100 कैंसिल, फिर इस P से ये P कैंसिल, इस P के साथ ये P कैंसिल, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 10 इज इक्वल टू यहाँ से 2, यहाँ से T2, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसका यहाँ पर, तो T2 इज इक्वल टू हो गया आपका 20 ईयर। ओके, स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। जी ओके, क्वेश्चन आपका रिपीट है, ये थोड़ा लैंग्वेज में अंतर है, बस क्वेश्चन आपका सेम है, पहले भी करा चुका हूँ। 2018 यूपी टेट फर्स्ट पेपर में सेम क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके बुक से भी हैं और आपके प्रीवियस ईयर पेपर से भी हैं, तो सेम क्वेश्चन आपके हो जाते हैं जी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11, किसी धनराशि पर ब्याज की प्रथम 2 वर्षों की दर के लिए, ठीक है ना, 4% प्रति वर्ष, उसके बाद 4 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष, ठीक है ना, एवं 6 वर्षों के बाद के लिए 8% प्रति वर्ष, ठीक है ना, जो है ब्याज लिया जा रहा है आपका। तो ये कह रहा है कुल 9 वर्षों की अवधि में 1120 रुपया जो है आपका ब्याज का हुआ। तो बताइए धनराशि आपकी कितनी थी, मूलधन आपका कितना था। तो देखिए ब्याज आपका दिखाया गया है यहाँ से 1120 रुपया, और आपको P का वैल्यू यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ से क्या है, हमारा दर जो हमारी दी गई है टाइम के पार्ट्स में आपको यहाँ से दी गई है, ठीक है ना। तो पहले देखिए हम क्या कर लेंगे, R1 T1 कर लेंगे, फिर R2 T2 कर लेंगे, फिर R3 T3 कर लेंगे, इसी तरीके से इनको सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तो आ जाइए यहाँ से क्या है आपका, जो आपका ब्याज है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर, और दर क्या है, दर आपको एक नहीं दी गई है, टाइम के अनुसार बांट के दी गई है। तो देखिए उनका सबका आपको जैसे जैसे बांटी गई है वैसे वैसे उनका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में उनका एडिशन कर लेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3, ये आपका हो जाएगा, और अपॉन हो जाएगा आपका 100, ठीक है ना। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को आपको हमेशा ऐसे ही करना है जब आपके पास में दर एक से ज़्यादा होंगी, ठीक है ना। तो आपको सेम ये प्रोसेस आपको यहाँ से लगाना है, ठीक है। तो देखिए कितना है, आई की वैल्यू आपको 1120 है, पी का वैल्यू आपको निकालना है, और देखिए R1 कितना है आपका, देखिए ये कह रहा है प्रथम 2 वर्षों के लिए 4%। तो देखिए पहले 2 वर्ष है हमारे पास में, ठीक है ना, तो 2 वर्ष है और उसके लिए कितना है आपका 4%, और टोटल हमारे पास में कितने 9 वर्ष हैं। तो देखिए देखते जाएंगे, अब हमारे पास में कितने बच गए, 7 वर्ष बच गए। अभी देखिए आगे क्या है, 4 वर्षों के लिए 6%, फिर 4 वर्षों के लिए कितना हो गया 6% हो गया। तो यहाँ से 2 वर्ष हमारे यहाँ पे हो गए, 4 वर्ष हमारे यहाँ पे हो गए, तो 6 वर्ष हमारे हो गए, बचे कितने हमारे पास में अभी 3 वर्ष बचे हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है 6 वर्ष के बाद
ठीक है ना, 8% प्रति वर्ष। तो देखिए हमारे 6 वर्ष हो चुके हैं, इसके बाद में 3 वर्ष बच रहे हैं, क्योंकि टोटल हमारे पास में 9 वर्ष हैं। तो उसमें क्या करना है, हमको 8% चलना है, और अपॉन में आ जाएगा आपका 100। इसका मल्टीप्लाई यहाँ से कर दूंगा, ठीक है ना। और देखिए ये हो जाएगा आपका P, यहाँ से इन दोनों का कितना हो जाएगा 8 प्लस इन दोनों का 24, इन दोनों का भी 24, ठीक है ना। ये हो जाएगा 48 और 8 हो जाएगा 56। क्लियर है, ऐड कर लिया मैंने उनको वहाँ से। अब देखिए इसको मैं यहाँ से काट दूंगा 2 बार, तो हो जाएगा 20 गुणा 100 बराबर हो जाएगा आपका P, तो हो जाएगा 2000 रुपया आपका मूलधन, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ से बी करेक्ट। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। देखिए दर आपकी 1 से अधिक है, तो आपको सेम प्रोसेस आपको अपनाना है बार बार। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। देखिए कोई भी टाइप आपका बचने वाला नहीं है, सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ से मैंने ले लिए हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपके इंक्लूड कर लिए हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये कह रहा है 2 बराबर राशियां क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए, ठीक है ना। 2 राशियां हैं, ठीक है ना, P1 और P2, और दोनों कैसी हैं, आपस में इक्वल है, तो क्यों ना मैं इसको P ही लिख लेता हूँ, ठीक है ना। 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए R कितना है, R इसके लिए भी 8% है, और इसके लिए भी कितना है 8% है, ठीक है ना। इसके लिए टाइम कितना है 2 वर्ष है, और इसके लिए टाइम कितना है आपका 3 वर्ष है, ठीक है ना जी। उधार ली गई है, ब्याज में अंतर 56 रुपये था, ब्याज से अंतर कितना था 56 रुपये था। उधार ली गई राशियां आपकी कितनी है, P का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ब्याज के लिए हमने सूत्र पढ़ा है, I बराबर क्या पढ़ा है, PRT/100। तो इसका जो आपका ब्याज था ये 2 साल के लिए था, इसका जो ब्याज था आपका ये 3 साल के लिए था। तो ये राशि आपकी बड़ी हो गई, ठीक है ना, क्योंकि 3 साल के लिए छोटी हो गई। तो बड़ी राशि से मैं छोटी राशि करता हूँ, जिससे कि हमारा आंसर माइनस में ना आए। तो देखिए यहाँ से कितना हो गया आपका P, क्योंकि सेम है दोनों के लिए, R हो गया आपका 8 इंटू T हो गया 3 अपॉन हो गया 100, माइनस इसको कर दूंगा मैं, कितना हो गया PRT/100। तो पहले का ब्याज माइनस दूसरे का ब्याज कितना दिखाया गया है हमको यहाँ से, 56 रुपया। कितना, 56 रुपया आपको दिखाया गया है। उधार ली गई राशियाँ आपकी कितनी है, तो P की वैल्यू आपको यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आइए देखिए कितना हो गया आपका यहाँ से P8 और 100, इसको मैं कॉमन ले लूँगा, तो ये जाएगा 8P/100 कॉमन, और यहाँ से आपका हो जाएगा 3 - 2, और ये जाएगा आपका 56। तो ये जाएगा 8P = आ जाएगा 56 × 100, क्योंकि ये 1 हो गया आपका, और ये आपका हो गया 7, और P = आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद में 700। तो P का वैल्यू आपका आ गया यहाँ से 700। ऑप्शन नंबर हो गया आपका यहाँ से बी करेक्ट, ठीक है ना जी। स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। हो गया, ओके, रफ कर दूंगा मैं इसको अभी। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए कोई भी टाइप आपका नहीं छूटने वाला है, सभी टाइप मैंने इंक्लूड कर लिए हैं, ठीक है ना जी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। एक धनराशि, ठीक है ना, सामान्य जो है आपका साधारण ब्याज की समान दर पर, तो देखिए क्या है, समान दर है, दोनों के लिए R की वैल्यू सेम है। सबसे पहली बात, 2 वर्षों में, ठीक है ना, 8400 रुपया हो जाती है, ठीक है ना। पहली कितनी हो रही है, 2 वर्ष में 8400 रुपया, ठीक है ना। फिर यही राशि क्या कह रहा है, 8 वर्ष में 1226 रुपया हो जाती है, ठीक है ना। 12600 रुपया, 12600 रुपया हो रही है आपकी कितनी, आगे 6 साल में, 8 साल में, ठीक है ना। तो देखिए क्या है आपका, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, R की वैल्यू आपसे यहाँ से पूछिए। देखिए समझिए बात को, देखिए कोई राशि थी, मान लिया P, 2 वर्ष में कितनी होगी वो आपकी 8400 रुपया। फिर आगे के 8 वर्ष में कितनी होगी आपकी, शुरू से 8 वर्ष में कितनी होगी आपकी वो 12600 रुपया,
ठीक है ना। तो आप एक बात नोट कर सकते हैं, 2 वर्ष में 8,400 हो रही है और 8 वर्ष में 12,600 हो रही है। तो देखिए इन दोनों का अंतर कितना, 6 वर्ष का है। तो 6 वर्ष में कितनी हो रही है आपकी, 6 वर्ष का जो आपका ब्याज है कितना आपका यहाँ से बढ़ रहा है, देखिए 8,400 और 12,600, ठीक है ना। कितना बढ़ गया आपका, 4,200 रुपये का आपका ये यहाँ से बढ़ रहा है, ठीक है ना। कितना बढ़ रहा है आपका, 4,200 रुपये का आपका हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 6 साल में 4,200 रुपये का आपका ब्याज यहाँ से बढ़ गया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया आपका, 1 वर्ष का ब्याज हो गया आपका 700 रुपया। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया आपका 1,400 रुपया। क्लियर है ना। तो ध्यान से देखिए, आपका ये P था, 2 वर्ष में 8,400 हो गया, तो कितना आपका 2 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ा होगा, 1,400 रुपया। तो P प्लस 1,400 बराबर कितना आ गया आपका 8,400, ठीक है ना। तो P का वैल्यू कितना आ गया आपका यहाँ से 7,000। क्लियर है, कितना आ गया आपका 7,000। अब देखिए R का वैल्यू पूछ रहा है, तो लगा दो ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे आपका 100। तो I कितना है आपका 1,400 रुपया ब्याज आपका, P कितना है आपका 7,000 रुपया, और R कितना है आपको निकालना है, और T का वैल्यू कितना है 2 वर्ष। यहाँ से मैं अप्लाई कर रहा हूँ इस सूत्र को इस वाले टर्म में, ठीक है। अपॉन आ गया आपका 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इस 1 0 से ये 0 कैंसिल, और 7 से मैंने काट दिया 14 को, यहाँ से आपका कितना 2 बार, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया आपका यहाँ से 2 हो गया, ठीक है ना, 20 हो गया, और ये हो गया आपका R इंटू 2 से इसको काट दूंगा मैं 10 टाइम यहाँ से काट दूंगा, तो R बराबर कितना आ जाएगा आपका 10%। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ से C करेक्ट। ओके जी, हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया ना। ओके, अभी मैं इसको रफ कर दूंगा, ठीक है। देखिए सबसे जो आपका टफेस्ट है यहाँ से, सबसे आपका लेवल अप का क्वेश्चन अब मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक है। 2 क्वेश्चन रखे हैं मैंने, वैसे तो कोई संभावना नहीं है कि आ जाएं क्योंकि काफ़ी लेवल अप है, बट फिर भी आ जाएंगे तो आप लोग बड़ी आसानी से यहाँ से कर देंगे। देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे क्या है आपका क्वेश्चन नंबर, आपका नेक्स्ट है ये। एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपया थे, कितने रुपया थे 2,000 रुपया थे, ठीक है ना। टोटल 2,000 रुपया थे, कुछ रुपये उसने 5% साधारण ब्याज पर और शेष 4% पर दे दिए उधार, ठीक है ना। पहला 5% पर उधार दे दिए, दूसरा 4% पर उधार दे दिए। उसे 1 वर्ष में, समय कितना है 1 वर्ष का है, कुल 92 रुपया ब्याज के रूप में मिले। उसने 5% की दर पर कितने रुपये उधार दिए थे। देखिए एक बात आपको है, जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको नेसेसरी है कि आप औसत दर निकाल लें। तो देखिए औसत दर सबसे पहले मैं यहाँ से निकाल लूँगा। तो औसत दर निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, कुल ब्याज गुणा 100 बटे आपका मूलधन गुणा दर, मूलधन गुणा आपका हो जाएगा टाइम, ठीक है ना। तो देखिए कुल ब्याज कितना मिल रहा है हमको 92 रुपया का मिल रहा है, और इंटू आपका 100, और अपॉन में आपका P कितना आपका दिखाया गया है, देखिए ठीक है ना। 2,000 रुपये यहाँ से आपको दिखाया गया है P, टोटल जो आपका अमाउंट है, ठीक है ना, जो आपका ये वाला अमाउंट है इसको यहाँ पर रखना है, और इंटू T 1 साल के लिए है तो 1, ठीक है ना। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 92, और 20 को लिख लूँगा मैं 2 इंटू 10 करके। देखिए 2 से मैं 92 को काट दूंगा, हो जाएगा 46/10, तो हो जाएगा 4.6। ओके, अब देखिए औसत दर आ गई मेरी यहाँ से 4.6%। अभी देखिए यहाँ से मैं इसको घटा दूंगा, प्लस माइनस का कोई यहाँ से इश्यू नहीं है, तो यह रहेगा 0.4, और यहाँ से मैं इसको घटा दूंगा तो जाएगा 0.6। अभी देखिए क्या करना है, इनका हमें अनुपात लेना है, ठीक है ना। तो 0.6 और 0.4 को मैं कर दूंगा तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, कितना जाएगा 3/2। तो देखिए यहाँ से ये 3 हिस्से हैं आपका, ये 2 हिस्से हैं, ठीक है ना। और ये जो आपके 3 हिस्से 2 हिस्से हैं, आपका टोटल किसके बराबर है, टोटल आपका 2,000 के बराबर है। तो यहाँ से क्या है, जो आपने 5% की राशि दी है वो टोटल का 3 पार्ट है, 3 हिस्से है, और जो 4% पर दी है वो टोटल का 2 हिस्से है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है आपका, यहाँ से समझिए बात,
5 हिस्से बराबर, जो 5 आपके पार्ट्स हैं वो किसके इक्वल है? आपके 2000 के। तो एक पार्ट आपके किसके बराबर हो जाएगा? ठीक है ना, 400 रुपया के बराबर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है ना, 5 चौक 20। तो देखिए 5% वाली राशि पूछ रहा है, वो कितनी है आपकी? 3 पार्ट्स में है, 3 हिस्सों में है। तो देखिए एक हिस्से का मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा आपका? 1200 रुपया। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ से सी करेक्ट। क्लियर है जी। सबसे पहले आपको ऐसे करना है कि आपका जो टोटल अमाउंट दिया गया है उसको आपको देख लो कितने कितने हिस्से में उसको दिया गया है, और कितने कितने हिस्से में देखने के लिए हमें औसत दर निकालनी होगी। और औसत दर निकालने के लिए कुल ब्याज गुणा 100 बटे आपकी जो राशि है और गुणा आपका समय। स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आगे चलता हूँ। सेम आपका पैटर्न का क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका जी। हो गया? ओके। देखिए ये बात कोई मुद्दा नहीं है कि हम ब्याज दे रहे हैं या ले रहे हैं, ये आपका बस इस पैटर्न का क्वेश्चन यदि आपका होगा, चाहे आप ब्याज दे रहे हैं ले रहे हैं, तो आपको सेम करना है। ठीक है, प्लस माइनस का भी कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है ना, आ जाइए। नेक्स्ट है आपका, एक व्यक्ति 10,000 रुपये का ऋण लेता है। ठीक है ना, 10,000 रुपये का ऋण उसने ले लिया, ले चुके हैं। ठीक है, उसका एक भाग 8% की दर पर, ठीक है, और दूसरा भाग, ठीक है ना, 10% की दर पर दूसरे बैंक से उसने लिया है। ठीक है ना, कुल ब्याज के रूप में 950 रुपया भुगतान किया। पहले बैंक से लिया गया ऋण, पहला बैंक आपका 8% वाला है। ठीक है ना, कितना था? तो आ जाइए सेम करेंगे। सबसे पहले क्या करना है हमको? यहाँ से औसत दर निकालनी है। औसत दर निकालेंगे तो ही हमको हिस्से मिलेंगे, और हिस्से मिलेंगे तो ही हम क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। तो कुल ब्याज कितना है आपका? कुल ब्याज 950 रुपया इंटू हो जाएगा आपका 100 अपॉन आपका हो जाएगा 10,000, और 1 साल का है तो 1 साल लिख लेंगे। ठीक है ना जी, आ जाइए जी। देखिए आपका क्या है, यहाँ से 1 2 3 जीरो होगी आपकी कैंसिल, यहाँ से हो गया आपका 95, यहाँ से हो गया 10, ये हो गया आपका 9.5। तो औसत दर आ गई आपके 9.5। तो देखिए यहाँ से मैं इस तरीके से आपको घटाना है, आपको यहाँ से कितना हो जाएगा 1.5, और इसको यहाँ से घटाना है, कितना हो जाएगा 0.5। ठीक है ना, 9.5 से आपको 8 घटा दिया 1.5, और 10 से आपको 9.5 घटा दिया 0.5। प्लस माइनस का कोई इशू नहीं है, ना ही आपको वहाँ से ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इसका मैं क्या कर लूँगा, 0.5 अपॉन 15 का मैं ले लूँगा समानुपात। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 अपॉन 15, तो ये जाएगा आपका 1/3। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका एक हिस्सा, ये हो जाएंगे आपके 3 हिस्से। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 हिस्से। तो 4 जो हमारे पार्ट्स हैं वो किसके बराबर हैं? 10,000 रुपया के। ठीक है ना, किसके बराबर हैं? 10,000 रुपया के। तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, एक पार्ट्स आपका हो जाएगा यहाँ से, देखिए कितना, 25 चौका 100। ठीक है ना, 2500 रुपया। कितना? 2500 रुपया। और देखिए पहले बैंक को आपको पूछ रहा है कि पहला बैंक आपका कितना ऋण लिया गया है, तो 2500 गुना हो जाएगा आपका 1, तो कितना हो जाएगा आपका 2500 रुपया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ से सी करेक्ट। कौन सा हो जाएगा आपका? सी करेक्ट। ठीक है ना, तो देखिए ये आपकी आज की क्लास थी। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं, सभी लेवल के आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। स्क्रीनशॉट हो गया ना? ओके। देखिए यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करें और प्यार बनाए रखें। थैंक यू।